हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपकी फोटो से शिकायतें कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं ये पर्सन, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस, फिर बात करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ना जो कार्ड मिला है वो है आई एम रियली गोइंग थ्रू इट। तो इन्हें लग रहा है कि जज्बातों के एक ऐसे तूफान से फिलहाल ये लड़ रहे हैं जिसकी आपको कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब बीच मझधार में अगर कोई अकेला पड़ जाए तो उसको कैसे लगेगा, वैसे ही उनको लग रहा है कि आपके बिना उनकी जिंदगी वैसी बन गई है। आई गेट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ यू। ये नहीं चाहते आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचना, लेकिन बार बार आप ही उनके दिलो दिमाग पे छाए हैं और उनको किसी भी हालत में आपसे शायद बातचीत करनी है जो बातचीत हो नहीं पा रही है। आई वुड रादर कम होम टू यू। आपसे मिलना चाहते हैं। वक्त जो है वो उनको काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, काटने को दौड़ रहा है, और अगर आप कहाँ पे रहते हैं ये उनको पता है तो ये आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि आपको भी अगर उनका घर पता है तो आप उन्हें मिलने क्यों नहीं आ रहे। आई एम अपसेट एट माई सेल्फ। खुद से ही नाराज होकर ये पर्सन बैठे हैं, क्योंकि शायद सही वक्त पे इन्होंने जिंदगी में कभी सही फैसले नहीं लिए हैं। द नाइट्स आर सो लॉन्ग। रातें बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, यानी कि स्लीपलेस नाइट से ये गुजर रहे हैं। रात रात भर जगते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, और ये जानबूझ के नहीं सोच रहे, ये तो हमने देखा ही। आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग से हट नहीं रहे हैं। यू शुड बी हियर। इन्हें बस इतना पता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो आपको अपनी जिंदगी में वापस चाहते हैं, या फिर फिलहाल जिस स्टेज से भी ये गुजर रहे हैं उन्हें लगता है कि आपका साथ उन्हें जरूरी है। आई एम ड्राफ्टिंग अप व्हाट टू से। ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो भी इनकी दिल की सच्चाई है, या फिर जो भी डायरेक्टली मैसेज ये कहना चाहते हैं वो बातें कहीं आपके सामने बातचीत करते वक्त भूल न जाए, इसलिए ये शायद ड्राफ्ट बना रहे हैं। मतलब टेक्स्ट के जरिए ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और जब भी ये बातें लिखने को बैठ जाते हैं इनको यही लगता है कि ये तो मैं सीधे सीधे उसको मुंह पे बोल दूंगा या बोल दूंगी, लेकिन उससे बात तो हो जाए। आई एम स्टॉलिंग का मतलब वक्त से परेशान होकर ये पर्सन इंतजार की घड़ियां गिन रहे हैं। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। आपकी आवाज सुनना चाहते हैं और वो आवाज सुनने को नहीं मिल रही, मतलब आपने शायद उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है। गिव मी वन मोर चांस, आई एम रियली गोइंग टू चेंज। आपसे बस एक मौका चाहते हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपके लिए बदल सकते हैं या फिर बदल जाएंगे। आई हेट यू सो मच राइट नाउ। आपके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और गुस्से से परेशान होने की वजह से इनका मन कर रहा है कि आपको बोल दे कि आई हेट यू, मुझे तुम बिल्कुल सता रहे हो, और इसका जवाब मेरी तरफ से यही है कि मैं अब गुस्से से पागल हो रहा हूँ। यहाँ पे शायद कोई किसी के ऊपर गलत फहमी की वजह से शिकार हो चुका है, और किसी के मन में वहम बैठ गया है कि कोई तो किसी को धोखा दे रहा है। तो ऐसी बात अगर है या इनके मन में बैठ गई है तो उसका ये क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। आई एम टेक्सटिंग यू टू टेल यू इट्स ओवर। आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताना चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो था वो अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो मुझे बता दो। मतलब इनको तो नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में सब बातें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आप शायद रिस्पॉन्स देना बंद कर चुके हैं। माई बेड फील सो एम्प्टी विदाउट यू। आपको मिस कर रहे हैं, और रातें इसलिए भी लंबी हो रही है क्योंकि ये जिंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इनकी तरफ से नहीं हो रहा। आई एम नॉट ओवर यू। चाहे कुछ भी हो जाए आप इनसे बातचीत करना बंद कर दें, इनसे मिलना बंद कर दें,
लेकिन ये आपको नहीं भुला सकते या फिर आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते। आई मिस यू लाइंग नेक्स्ट टू मी, यहाँ पे वही बात आ रही है। रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, किसी भी तरीके से अपने दिल के जज़्बात एक्सप्रेस करने हैं, आपको गले लगाने का मन है, हग्स एंड किसेस की बातें भी मन में आ रही है, लेकिन दूरियों की वजह से ये सभी बातें उनके मन में ही चल रही है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हो रहा। व्हेन डिड यू स्टॉप लविंग मी, क्या सच में आप उनसे प्यार नहीं करते? और अगर ये नहीं का जवाब आपकी तरफ से परमानेंट है, तो आखिर कब आपने उनसे प्यार करना बंद कर दिया? ये वो आपको पूछना चाहते हैं। और फाइनल है, आई मिस मेकिंग लव टू यू। तो यहाँ पे आप दोनों के जो खूबसूरत लम्हे थे, ये उन लम्हों में खोए हैं और उनको यही बात सता रही है कि क्या आपको ये सब बातें याद नहीं आती? क्या आप उन बातों को याद करके इन्हें मिस नहीं करते? उन्हें लगता है आप अपने दिल की बातें बिल्कुल नहीं सुन रहे, आप दिमाग से काम ले रहे हैं। मतलब दिल आपका भी दुखी है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, जैसे इस पर्सन को आप इग्नोर कर रहे हैं। ये उनकी सोच है। द हीरोफंट का कार्ड बताता है कि अकेले पड़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि जानबूझ के आपको मज़ा आ रहा है उनको तड़पाने में या फिर उनको इस तरह से इग्नोर करने में, और ये जितना ज़्यादा आप कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आप ही की यादों में ये खोए रहते हैं। अकेले बैठ के भी आप ही उनके दिलो-दिमाग पे हावी रहते हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको यकीन दिलाएँ कि वो सच में आपको कितना मिस करते हैं। द फूल का कार्ड बताता है कि यहाँ पे डेड एंड तक तो ये आगे पहुँच चुके हैं। आगे आपको कैसे रीच आउट करें, कैसे आपको गले लगाएँ, कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े, ये उनको नहीं पता। बस यूनिवर्स की तरफ उनको भरोसा है, मतलब मैनिफेस्टेशन शायद इनका चल रहा है। इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे इसके हाथ में एक छोटी-सी लाठी है और एक छोटी-सी पोटली है, दूसरे हाथ में फ्लावर है। मतलब ये आपको वही बताना चाहते हैं कि शायद फ़िलहाल इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव शायद आ चुके हैं, फिर भी ये आगे बढ़ना चाहते हैं और इनको पता है कि ये जैसे हैं, वैसे ही आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके लिए कोई सरप्राइज़ शायद ये प्लान कर रहे हैं और उन्हें लगता है अगर आपको वो सरप्राइज़ पसंद आता है, तो यहाँ पे आप दोनों की बिगड़ी बात बन सकती है। डेथ का कार्ड है स्कॉर्पियो का, आपका या उनका साइन हो सकता है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन वैसे न्यू बिगिनिंग करने से पहले पुरानी बातें जो भी है, जो भी दूरियां दोनों के बीच में आ चुकी है, उनको दोनों के बीच में से हटाना चाहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड बताता है मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रहा है। मतलब ये फिलहाल की जो सिचुएशन है, दोनों के बीच में जो हालात है, वो जल्द से जल्द चेंज हो जाएं, इसके लिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप दोनों के बीच में दोबारा एक कनेक्शन बन जाए, इसलिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। द टावर का कार्ड बताता है कि किस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, ये उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। आज भी उन पलों को ये बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है मिस्टीरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ से महसूस हो रही है। मतलब आप ऐसा क्यों उनके साथ कर रहे हैं? ये जवाब उनके चाहने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा। उन्हें यही लगता है कि जैसे आपके दिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा दोनों के बीच में जो हालात है उसको लेके, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, ये वो जानते हैं। और ये जो बदलाव है आपके अंदर, वो क्यों है, ये वो सवाल आपके फ़ोटो से पूछते हैं। और फाइनल है द एम्प्रेस, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप जब चाहे तब इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं या लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी आप उनसे अगर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? बस यही सवाल उनको सता रहा है और इस बात की क्लैरिटी वो आपसे चाहते हैं, जिसके लिए इनके मन में ख़्याल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं कि किसी भी हालत में मुझे इस पर्सन से मिलके कुछ सवालों के जवाब सीधे-सीधे पूछने हैं या फिर मेरे दिल की बातें बतानी है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।